मार्केट का कल ट्रेंड कैसे रहेगा, ठीक है ना। तो मार्केट का ट्रेंड कल कैसे रहेगा वो हम अगले दिन भी जान सकते हैं, है ना। उसका प्रोबेबिलिटी हायर रहता है, लाइक उसका यू कैन चेक अपना जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, तो उसके मुताबिक एक इंडिकेटर है ऐसा जो हमें हायर प्रोबेबिलिटी दे सकता है, अप्रोक्सीमेटली 70 टू 75% केस में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि CPR देखेंगे, ठीक है। अभी ये CPR एक कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेज परफॉर्मेंस। तो से फॉर एग्जांपल आज जो मार्केट क्लोज हुआ तो उसका हम CPR कैलकुलेट करेंगे और उसके बेस पे हमको पता चल जाएगा कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो हाउ टू फाइंड व्हाट विल हैपन विद द मार्केट टुमारो। तो ठीक है, ये हमारे पास एक इंडिकेटर है CPR का, ठीक है। सो हर एक CPR में वो कैलकुलेशन नहीं है, बट वी हैव सम कैलकुलेशंस के जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कल आपको क्या रहेगा वो पता चल जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स लेके बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। ये अभी ये CPR का रेंज है ना, ये CPR मिडल रेंज है, ये हायर रेंज है, ये लाइक डाउन साइड का रेंज है। तो अभी देखिए यहाँ पे CPR के उसमें रेंज में काफ़ी फर्क है, बट यहाँ पे ये सिंगल रेंज CPR है, तो इट इज़ कॉल्ड सिंगल रेंज CPR। तो पाइवट के ऊपर ही पूरा CPR बना है 1072 1073 के आसपास। तो यू कैन सी, देखिए यहाँ पे जो CPR बना है उससे ये बहुत ही पतला है, यू नो। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू हायर एंड लोअर, you know, it is getting very close, it is almost nil. So on the one line only there is a CPR। तो अभी आप यहाँ पे देखिए इस दिन मार्केट ये गैप डाउन खुला, ग्लोबल हिट लिमिटेड का अपने डिस्कस कर रहे हैं। इट वाज ऑन द 13 जनवरी, ठीक है। तो तकरीबन इसने मोटा मोटा हमको ये पूरा 4% के आसपास, नहीं उससे भी शायद ज़्यादा, 5% का रैली दिया था, है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं। तो हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करेंगे ना। लाइक निफ्टी में जब भी हमको ट्रेंड मिलेगा या बैंक निफ्टी में हमको जब भी ट्रेंड मिलेगा तभी काम करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वाइड एंड रेंज है तो वो ट्रेंडिंग नहीं होगा, बट देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि जब ये सिंगल लाइन पे होगा ना तो इट विल बी ट्रेंडिंग आइदर डाउन साइड और आइदर अप साइड। अभी वो आगे हमारे टूल के थ्रू निकालेंगे कि डाउन साइड या अप साइड कैसे हो रहा है, वो उसका भी हमारे पास टूल है कि वो भी हमको लाइक नेक्स्ट डे पता चलेगा। बट हम वो शेयर पे नजर लगा के रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे ग्रीन मार्क करके कि भाई ये कल मुझे इसको देखना है, ठीक है ना। तो अगले दिन आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जो भी क्लोजिंग अभी से फॉर एग्जांपल अभी हमने ये जो टूल डेवलप किया है वो क्या करेगा, आपको जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाता है 330 को, वो यहाँ पे आपको ये तीनों लाइन प्लॉट करके दे देगा, ठीक है। तो अभी ये देखो तीनों लाइन अभी ये इट इज नॉट ऑन द सेम लाइन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे है। तो हियर लाइक वी कैन से कि ये ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, इसका प्रोबेबिलिटी कम है, तो हम इसको कम देखेंगे। बट यहाँ पे देखो दिस इज ऑन द ऑलमोस्ट वेरी नियर, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेंडिंग हुआ था। सो हमको वाइड रेंज का CPR नहीं देखना है, ठीक है। हमको नैरो रेंज CPR ही ढूंढना है, ठीक है। वेरी नैरो पतला लाइन, देखो ये पतला लाइन एक हिक के ऊपर ही पूरा ये, अभी देखो 9 तारीख को मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊपर लेके गया, ट्रैप किया, फिर नीचे लेके आया, तो ये पूरा तकरीबन ये मोटा मोटा दिया था 5% का। तो आप देख सकते हो कैसे हम पहले से फाइंड कर सकते हैं, हमको आइडिया अंदाजा आ सकता है कि मार्केट ज़्यादा घूमेगा ये स्टॉक में। अभी देखो यहाँ पे भी बड़ा बड़ा कैंडल बना है उसने, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। तो अगर आप 5 मिनट में 3 मिनट में जाओगे तो उसमें और आपको बड़ा वो दिखेगा, मोमेंटम दिखेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये बड़ा ऊपर गया, तो मोटा मोटा 4% का आपको मूव दिया। तो आप और कोई भी शेयर पकड़ लो, चलो हम दूसरा कोई शेयर भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जहाँ पे भी नैरो रेंज है, ठीक है, ये देखो नैरो रेंज, ये नैरो रेंज है, ठीक है, ये पूरा नैरो रेंज बन रहा है। देखो ये नैरो रेंज है फिर भी नहीं बना, यू नो। अभी बट यहाँ पे नैरो रेंज पे ये काफ़ी लंबा मूव दिया, तो प्रोबेबिलिटी रहती है उसकी 70% के आसपास। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है को ऐसे शेयर्स में आप यू नो आप अगले दिन पकड़ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे आप चेक करो, ये पूरा मार्केट ने रैली दिया इस दिन CPR के बेस पे, मोटा मोटा 7% का रैली दिया है इसने,
सो एटलीस्ट यू कैन नो इन एडवांस के कल क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। और हमको हमेशा इसमें स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, क्योंकि हायर द रैली हायर द रिस्क जैसा ही है। ठीक है। सो अभी आप देखो आज के दिन क्या हो रहा है, वो भी आप चेक करो। आज के दिन कितना है, ये अभी अपना पीवट का रेंज 2-2 रुपए का है। सो दिस इज नॉट ऑन द सेम वो, तो एक पॉइंट पे नहीं है। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट पे था तो वो गैप डाउन ही ओपन हुआ सीधा। तो ये टूल हमारे पास अवेलेबल है कि ये पूरा आपको कैलकुलेट करके दे देगा, तो अगले दिन ही। तो यू कैन कनेक्ट टू अस, वी विल गिव यू दिस टूल। ठीक है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का भी निकालना है, किसी शेयर का भी निकालना है, तो यू विल हैव आइडिया कि इसमें ये कैसे काम करेगा। ठीक है। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल इसीलिए दिखा रहा है कि काफ़ी लोगों को ये अंदाज़ा नहीं रहता कि ये सीपीआर का मतलब क्या है, सीपीआर से क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसका जो ऑथर है उसने खुद अपने बुक में लिखा है ये चीज़ को, कि मार्केट जब भी सिंगल सीपीआर पीवट रेंज पे आएगा तब बड़ा रैली देगा। ये देखो बड़ा फॉल। ठीक है ना। तो हमने ये तकरीबन थर्ड हमने स्टॉक में निकाला, 4% का फॉल दिया इसने। तो ये जरूर नहीं फॉल देगा, अप साइड भी ये मोमेंटम दे सकता है। हालांकि मार्केट अभी डाउन साइड में चल रहा है, तो हमको ऐसे ही एग्जांपल देख रहा है। देखो यहाँ पे इसने वापस दिया, ये ऑलमोस्ट 2 दिन ये नैरो रेंज में रहा, दूसरे दिन इसने दे दिया। ठीक है। चलो अपने जिलेट का शेयर देखते हैं, वो काफ़ी अच्छा शेयर है। तो निफ्टी 500 में हम क्या करेंगे, अगले दिन हम देख के इसको एटलीस्ट हमारे वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। देखो ये आज का ट्रेड है। आज के ट्रेड में क्या हुआ, तो ये पहले मार्केट को नीचे लेके गया और फिर इसने बड़ा मोमेंटम दिया। ठीक है। आज हुआ 21 तारीख, 21 तारीख को उसने 4% का बड़ा मोमेंटम दिया। ठीक है। और उसने क्या किया, वापिस उसने नीचे की तरफ भी मोमेंटम दे दिया। तो लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4% का ऊपर और बाद में 4% का नीचे। सो यही बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ही सिर्फ काम करते हैं ना, तो देर आर हाई चांसेस को आपका आप पैनिक में होके गलत डिसीजन ले ले। तो जस्ट सिंपली वो ही नहीं करना है। हमको काफ़ी कुछ चीज़ें करने को मिलती है मार्केट में, काफ़ी कुछ मौके मिलते हैं, तो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दोज प्रोबेबिलिटीज। तो ये मार्केट देखो, यहाँ पे हमको हायर प्रोबेबिलिटीज देखो, यहाँ पे जिलेट के शेयर में 7% वन डे में मूव दिया। तो आप थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए, आपको काफ़ी कुछ अंदाजा आ जाएगा इससे। ये देखिए यहाँ पे सिंगल रेंज है, इट इज ऑन द सिंगल रेंज। सिंगल रेंज में आता है तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वन लाइन, है ना। तो वन लाइन में देखो दिया आपको 3%। चलो आते हैं ये कोई और स्टॉक को करते हैं। ठीक है। कहीं पे भी देखो आप, जितना नैरो रेंज होता जाएगा उतना आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा। अगर सिंगल रेंज पे है तो बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देखो, ये गया नीचे यहाँ से सिंगल रेंज में, ये देखो कितना बड़ा फॉल दिया, जो सिंगल लाइन पे है। सिंगल लाइन पे ये पूरा इसने हमको पूरा रैली दिया, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 8% दिया, 8% डाउन द साइड रैली। ठीक है। तो ये एक दिन में आपको 8% आइडेंटिफाई करके निकलना लाइक छोटी बात नहीं है। देखो थोड़ा नैरो रेंज है ना। तो हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ये देगा आपको, है ना। तो आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम कीजिए। प्रोबेबिलिटीज में ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई एश्योरेंस नहीं है कि देगा, बट देर आर चांसेस कि मिल सकता है। ठीक है। तो आप पहले से अगर ऐसे शेयर्स आइडेंटिफाई करके रख दे अगले दिन ही। ठीक है। अभी देखो अब हमारा कल का क्या बता रहा है स्टेटस, ये वाइड रेंज है ना, सिंगल रेंज पे नहीं है। अगर तीनों एक ही लाइन पे होते तो वी कैन थिंक ऑफ इट। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तीनों एक लाइन पे है, मोटा मोटा थोड़ा ये दिख रहा है अभी, काफ़ी करीब है 21 से 24, 26, 21। सिंगल रेंज पे नहीं है बट काफ़ी क्लोज है ना। 6,000 7,000 के शेयर में 2 रुपीज़ इज गैप इज नथिंग। सो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कल ये गैप अप या गैप डाउन लाइक, या तो बड़ा रैली दे। तो ऐसे ही ये हमारा टूल ये आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके 3:30 को, एग्जैक्ट 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद ये आपको बता देगा कि कहाँ पे ये लाइन सिंगल लाइन पे फॉल हो रही है। ठीक है ना। अगर वाइडर रेंज पे है तो हमको नहीं काम करना है, जस्ट आपको क्या करना है, इसको ऐसे घुमाते जाना है और यू हैव टू फाइंड आउट कि ये सिंगल रेंज पे है कि नहीं।
देखिए ये 267.75, इसको हम, या वी कैन कॉल द सिंगल लाइन, 40 पैसे का फर्क है, 40 पैसे का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पीछे हम बैक टेस्टिंग करते हैं, अभी जस्ट चेक करते हैं कि कहाँ पे हमको बड़ा रैली मिला। सिंगल लाइन देखो, सिंगल लाइन पे देखने का हमको, ये सिंगल लाइन बोलते हैं इसको, सिंगल लाइन एक ही प्राइस है ना। तो ये देखो 320 पे, तो इसने यहाँ से यहाँ पूरा लेके, तो वो भी आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि सिंगल लाइन किसको बोलेंगे। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, दिस इज नॉट ए सिंगल लाइन, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक माइनर। देखो ये सिंगल लाइन बोलते हैं इसको। तो आपको ऐसे में आपको आइदर अपसाइड डाउन साइड मार्केट ट्रेंडिंग होते हुए दिख सकता है। आपको एग्जैक्ट ट्रेंड पता नहीं चलेगा कि ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। ये देखो रेंज छोटा हुआ है यहाँ पे, ये छोटे रेंज में साइडवेज है, बट दूसरे दिन ये फटा पूरा। तो ये इसकी वजह से फटा है, क्योंकि अगले दिन भी साइडवेज था और इस दिन भी इसका नैरो रेंज बना, तो 2 दिन नैरो रेंज रहने से वो इसको लाइक पूरा ऊपर खींच के ले गया, है ना, 362 टू 377। अब स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं और ये चीज़ ध्यान में रखते हैं ना, तो आपको एक्यूरेट अच्छा सा एंट्री आपको मिल सकता है। तो अगले दिन आप प्लान करके रखिए ऐसे स्टॉक्स को, और फिर बाद में हमारा जो इंट्राडे का टूल है वहाँ पे जाके आप एंट्री ले सकते हो। तो वाइट जो हमारा ग्रीन जोन रेड जोन है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, तो सीपीआर पे कैसे काम करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। कि देखो यहाँ पे ये अगेन ये सिंगल रेंज पे आ गया है, तो ये पूरा सेटअप आपको करके देंगे हम। यू कैन कनेक्ट टू द नंबर यू नो गिवन बिलो द स्क्रीन। तो वहाँ पे आपको पूरा ये सेटअप मिल जाएगा कनेक्ट करने से, है ना। आप बात कर सकते हो हमारी टीम से, हमारे पार्टनर से। तो ये देखो, ये पूरा रैली देखो, ये सिंगल रेंज पे था, ठीक है ना, कितना रैली दिया, सिंगल रेंज सीपीआर 3% जीके सीमेंट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप हर एक स्टॉक में बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, ये ऐसे सीपीआर आपको मिल जाता है। बट उसका जो वर्जन है, जो हमारे पास जो वर्जन है, वो आपको 3:30 बजे ही कैलकुलेट करके बता देगा कि भाई सीपीआर कहाँ पे जाना है इसका। ठीक है, जैसे हमने आपको जो बताया था अभी। तो अकॉर्डिंगली आपको ये टूल का यूज़ आप कर सकते हो। तो इस टूल के लिए आपको ये दोनों टूल मिल जाएंगे। ये एक तो कस्टम सीपीआर जो है, और दूसरा आपको मिल जाएगा ये जो टुमारोज लेवल है। तो आज आपको कैसे पता चलेगा उसका भी आपको मोटा मोटा अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको सिर्फ घुमाना है ऐसे, और फटाफट इसके लेवल्स निकाल लेने हैं। जैसे घुमा के आपको पता चल गया है कि भाई अभी ये एक लाइन पे जा रहा है, तो उस पे आपको रुक के थोड़ा एनालिसिस कर लेना है। तो विल बी एबल टू यू नो फाइंड अ बेटर ट्रेड फॉर टुमारो। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप सुबह क्या है अपना जो भी स्ट्रेटेजी है उसके लिए आप रेडी रहेंगे कि आप इसमें क्या शॉर्ट करना चाहते हो, लॉन्ग करना चाहते हो। सो अकॉर्डिंगली इसको पूरा आप घुमा दीजिए। जो भी निफ्टी 500 के शेयर्स है बहुत अच्छे से काम करता है उसमें, तो आप उसको घुमा दीजिए एक बार। आपको अगर कहीं सिंगल लाइन पे मिल गया तो इट विल वर्क लाइक ए मैजिक। ये देखो, ठीक है, तो शायद आप में से किसी को अगर पता नहीं है, तो आप इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप सर्च कीजिए। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि ये ऐसे भी काम करता है सीपीआर, इट्स वेरी पावरफुल। ज़्यादातर लोग, हम अभी क्या है नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं उससे, तो उसमें हम निगलेक्ट करते हैं ये सब चीज़ों को। बट जो ये पुराना ट्रेडिशनल जो सीपीआर है, उसके ऊपर ही पूरा ये कैलकुलेशन करके ये टूल बनाया गया है। देखिए आप, सो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कहाँ पे हमको मार्केट में नहीं घुसना है। अभी देखो इस दिन ये मार्केट में घुसने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसका सीपीआर का रेंज ही बहुत बड़ा है ना। तो आप कंपैरेटिवली देख सकते हो, आप लाइक आप जस्ट इसको ऐसे घुमा के देख सकते हो। ये देखो सिंगल सीपीआर आया यहाँ पे,
तो आपका पूरा यहाँ से देखो एक ही कैंडल में उसने 15 मिनट के 2 कैंडल में उसने 420 से 422 पे लेके गया। अभी इसमें ट्रेंड कैसे फाइंड करना है उसके लिए आप कनेक्ट कीजिए, हमारे पास दूसरा टूल एक है। तो वो सीपीआर और वो टूल वो दोनों मिला के आपको एक बेहतरीन मौका दे सकता है ट्रेड का। ठीक है, ये देखिए अगेन, लाइक यहाँ पे भी ये सिंगल सीपीआर है। आपको हजारों एग्जांपल बता सकते हैं ऐसे। सो वो पूरा आप दिन निकल जाएगा अगर ये सब एग्जांपल दिखाने बैठे तो। बट आपको अच्छा एक ट्रेड तभी मिलेगा जब आप ये सब टेक्निक्स आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए डिटेल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये शायद अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको देखिए, समझिए उसमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, दूसरा एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो एक अपना ये टूल है मार्केट रेंज सपोर्ट फॉर टुमारो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टुमारो। तो अभी मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तो अभी आप यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा सीपीआर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी से फॉर एग्जांपल मेरा R1 आज जो बहुत फॉल दिया निफ्टी ने, पहले फॉल दिया फिर ऊपर लेके गए फिर नीचे लाए फिर वापस और तोड़ा। सो अभी आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं। जैसे आज मेरा जो क्लोजिंग के बाद सीपीआर बना वो वाइड रेंज बना है ना, काफ़ी दूर है ये। तो कल मार्केट क्या करेगा साइडवेज हो सकता है, हम सेइंग साइडवेज हो सकता है। और उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लाइक 70-75 पॉइंट्स के ऊपर है ना, तो मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा रहता है। सो वो भी आप चेक कीजिए, देखो सपोज का रेजिस्टेंस तो ऊपर है काफ़ी, 201 और 308, तो 100 पॉइंट हो गया, तो वो काफ़ी वाइड रेंज हो गया। तो आप अगर पीवट यूज़ करते हैं ना तो आपको और ज़्यादा आइडिया जाएगा। तो पीवट में जैसे आप उसका चेक करोगे, ये अगर नियर होगा तो 50 पॉइंट्स होगा तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा, बट कौन से साइड वो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। तो उसके लिए आपको वो टूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जैसे ये मार्केट पूरा ट्रेंडिंग हो गया है यहाँ पे। ये इस वाले दिन ये सीपीआर भी नज़दीक था और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका काफ़ी दूर था। सो बट ये ट्रेंडिंग हुआ इस दिन, आज के दिन भी काफ़ी ट्रेंडिंग रहा। बट मोटा मोटा ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर 100 पॉइंट के आसपास है ना, तो साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस है। साइडवेज इन द रेंज, इन द मीन्स के वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमेगा। तो जितना वाइडर रहेगा ना उतना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये वाइडर रेंज है, ठीक है। तो ये सपोर्ट इसका यहाँ पे है, यहाँ पे ये सॉरी ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये पीवट है और ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस टू को छू के फिर वहाँ से वो निकल गया नीचे की तरफ दूसरे दिन। अभी आप कहीं पे भी देखिए, अभी कहीं नैरो रेंज भी देख लेते हैं अपने। अभी देखिए ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, तो इसमें कितना फ़र्क है इसमें वो भी चेक कर लेते हैं अपना। तो ये काफ़ी छोटा सा फ़र्क है ये पीवट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो लाइक इस दिन थोड़ा मार्केट को ट्रेंडिंग होना था, तो ये कहाँ गया, S2 तक गया। ये उसने S1 को तोड़ा, S1 को तोड़ता है S2 तक आता है, ठीक है। फिर वापस वो ऊपर गया, S2 पे सपोर्ट लेके वापस वो पीवट ये सपोर्ट तक गया, वापस पीवट तक गया। तो इसको मार्केट को जैसे ये देखने का आपका नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा। आप ये देखो यहाँ पे भी मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा पीवट 709 पे था, 856, ये अभी वाइड रेंज था। अगर लाइक नैरो रेंज होता तो ज़्यादा चांसेस रहते कि हमको अगले दिन ही पता चल जाता, ठीक है। तो हाउ दिस इज वर्किंग आउट। तो जैसे ही बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो उसको। तो अभी जैसे कल तो हमने जैसे ये प्रोबेबिलिटी निकाली है, आई एम नॉट सेइंग कि 100% होगा ही होगा, बट प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो आपका फोकस उन शेयरों पे उन इंडेक्स पे रह सकता है कि जहाँ पे हमको मूवमेंट मिले, ठीक है ना।
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाइक कल कम ही लगती है कि मार्केट इतना ऊपर जाए 23,600 तक। ठीक है, जैसे आज मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, तो वो प्रोबेबिलिटी कम लगती है कि 300 पॉइंट ऊपर जाए और वो R2 और R1 को क्लोज करे और बाद में R2 को क्लोज करे, क्योंकि ये 100 पॉइंट का गैप है और बाद में तो ये गैप बढ़ा है। तो ये लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिल दिस गैप। तो ये R1 पर जा भी पर भी गया सब से फॉर एग्जांपल, तो देर आर हायर चांसेस के ये वहां से रिवर्सल हो जाए। ठीक है, सो बट ये साइडवेज का ही इंडिकेशन दे रहा है कि R1 से लेके नीचे S1 के बीच में ये घूम सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में अपने देखते हैं। बैंक निफ्टी में मुझे कल क्या बता रहा है? ओके, बैंक निफ्टी में मुझे दिखा रहा है 848 टू 987। तो ये टाइट रेंज बता रहा है। टाइट रेंज इन द सेंस के ये मेरा काफ़ी क्लोज है। इवन आप R1 देखो यहाँ पे, तो 48 फोर्टी 9,000 के आसपास है और 49,265। तो 200 पॉइंट का गैप है। तो हो सकता है इसको लाइक ये ब्रेक करके ऊपर जाए, या फिर या तो नीचे ट्रेंडिंग करे, हो सकता है। बट इसका पीवट एक पॉइंट पे नहीं है, बट काफी क्लोज है, पीवट क्लोज है उसका R1 और सपोर्ट जैसे S1 वो 153 यहाँ से काफी दूर है, बट ये R1 काफी क्लोज है। तो देर आर प्रोबेबिलिटीज के ये थोड़ा ये रेंज में ही रहे, है ना, S1 और R1 के बीच में। तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में मिल सकती है। देखिए यहाँ पे जैसे ये सिंगल CPR है, तो वहाँ पे वो ट्रेंडिंग हुआ नीचे की तरफ। तो ये काफ़ी चीज़ें इससे जानने को मिलती है CPR से और सपोर्ट रेजिस्टेंस से। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में अगर 150 पॉइंट्स के आसपास रहा, लाइक विद इन द रेंज ऑफ 150 दोनों साइड नेक्स्ट डे, तो वो आपको अच्छा मौका दे सकता है ट्रेंडिंग मार्केट का। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन आ जाता है, तो आप निकाल सकते हो उसके लिए। फिलहाल बस दोस्तों वही कहना था कि संभल के रहिए। थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ट्रेड कीजिए। और कहीं पे भी लाइक आपको ये ऐसे टूल की कभी भी ज़रूरत पड़ती है, तो देन यू कैन कनेक्ट टू अस। वी हैव मोर टूल्स जहाँ पे FII DI जोन का एंट्री और एग्जिट कहाँ पे किया है उन्होंने, और कहाँ से डिमांड सप्लाई जोन बनता है, तो ऑटोमेटिक हर एक टाइम फ्रेम का प्लॉट हो जाता है। सिंगल टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम फ्रेम का प्लॉट हो जाता है। तो आपको ऐसा जनरली आपको मार्केट में मिलेगा नहीं देखने को, ऐसा कोई टूल। दूसरा हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग का टूल है, जो कि बेहतरीन टूल है। वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा आपको बैक टेस्टिंग करने को मिलेगा और पता चलेगा कि उसका कैसा निकल के आ रहा है एक्यूरेसी। सेम वे हमारा जो इंट्राडे का भी एक टूल है। सो आपको ये पूरा जो भी कोई टूल चाहिए इसमें से, लाइक इफ यू वांट ऑल द टूल्स, तो इसके लिए आप नीचे गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे जैसे क्लासेस सेशंस भी रहते हैं, तो ये पूरे टूल्स सिखाते हैं। वी आर नॉट जस्ट सेलिंग द इंडिकेटर्स। तो उसको ऐसा नहीं है कि आपको इंडिकेटर सेल करना, या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो जो भी लॉस मेकिंग जो भी ट्रेडर्स है, तो उनको हम पूरा ट्रेनिंग देते हैं, धीरे धीरे उनको सिखाते हैं, ग्रेजुअली उनको पेपर ट्रेड करवाते हैं, एक प्रैक्टिस करवाते हैं। उनका जब भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, उनको सब समझ में आने लगता है, देन वी आस्क देम टू टेक द रियल ट्रेड। हम उसके साथ एक गोल चार्ट और जर्नी, हमारा प्रॉपर एक जर्नल भी रहता है, तो वो भी शेयर करते हैं। सो इट वर्क्स लाइक मैजिक। वो सब चीज़ें कंबाइन करते हैं ना, तो अपना जो साइकोलॉजी है ना, मेनली साइकोलॉजी पे काम करना होता है मार्केट में। तो वो आपका साइकोलॉजी सही से सेट हो जाता है। सो आपका भी अगर कहीं पे भी अगर लॉस कहीं पे भी हुआ है, गड़बड़ा गया है, तो यू हैव टू टेक ए पॉज, है ना। तो उसमें आपको पॉज लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाएंगे, या अननेसेसरी आप कभी भी ट्रेड ले लेंगे, कभी भी निकल जाएंगे। तो वो सब चीज़ें बंद करनी है हमको। तो वो मार्केट में हम फंस ना जाए। ये FIDI जो ट्रेड्स पूरा जो रिवर्स करते हैं, जैसे आज आज का ही आप एग्जांपल लीजिए, तो काफ़ी लोग फंसे हो गए इसमें। बट हमको फंसना नहीं है, हमको स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली काम करना है।
तो ये सब चीज़ें हम हमारे जो भी सेशंस होते हैं उसमें कवर करेंगे। तो आपको भी अगर ज्वाइन करना है, लाइक आपको भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा बनना है, सो वी आर लाइक अ फैमिली। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइक हम उसको कोर्स देके छोड़ नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स देके छोड़ दिया। पूरा 1 to 1 सेशन होता है, लाइक वी सिट विद देम, वी आस्क देम टू डू सम एक्सरसाइज। उनको धीरे धीरे रेडी करते ओवर द 2-3 मंथ्स। लाइक उनमें जब भी पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, सीख जाते हैं अच्छे से, एंट्री एग्जिट लेना, अपना सभी क्राइटेरिया फिल होना। तो लाइक एक चेकलिस्ट टाइप पे, कैसो की टाइप उनको सब कुछ चीज़ें दे देते हैं। देन वी आस्क देम टू डू द प्रॉपर रियल ट्रेडर। वहाँ पे भी हम उनको पहले वीकली छोटा छोटा टारगेट देते हैं। जैसे ही टारगेट खत्म होता है तो उनसे ट्रेड क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। तो वो दिन उनको ट्रेड क्लोज नहीं क्लोज कर देना है। तो हमारा जैसे वीकली हम इनिशियली टारगेट देते हैं, फिर वीकली टारगेट बढ़ाते हैं, जैसे 8 वीक तक सेम टारगेट रहेगा, फिर नेक्स्ट वीक। तो उससे क्या होगा कि आपके साइकोलॉजी पे कोई भी बुरा इम्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप 50,000 खोए हुए बंदे की साइकोलॉजी और 500 रुपये जो खोता है उसकी साइकोलॉजी कंपेयर करोगे, तो किसकी बिगड़ी हुई होगी साइकोलॉजी? 50,000 जो खोया है बंदे ने, उसकी बिगड़ी होगी ना। तो वो 500 वाला बंदा वापस मार्केट में री एंट्री करेगा और ढंग से वापस वो खेल पाएगा, ठीक है ना, ढंग से मार्केट में परफॉर्म कर पाएगा। बट 50,000 वाला बंदा होगा, वो वापस दूसरे दिन आया मार्केट में, तो क्या होगा? वो और 50,000 लगा के चाहेगा। तो सेबी भी कहती है ना कि लाइक 90% ट्रेडर यहाँ पे पैसा वो घुमाते हैं, लाइक वो दे डू नॉट अर्न द मनी, लाइक वो रख के जाते हैं। तो बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। स्पेसिफिकली आई विल टेल यू कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा फंसते हैं। तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा जाता है। तो रादर आप उसमें स्टॉक में भी फोकस कीजिए। देखो अभी तो ये आपको ट्रिक्स भी मिल गई, आपको ऐसा इंडिकेटर भी मिल गया कि इसमें कैसे ट्रेड लेना है। अगले दिन आप फाइंड कर सकते हैं, लाइक इसका सपोर्टिव इंडिकेटर्स लगा के आप उसको ही सिर्फ चेक कीजिए, रादर देन आप लाइक रैंडम बेसिस पे कुछ ट्रेड कर रहा है। सो दोस्तों, कभी भी हमारी ज़रूरत है तो हम आपके लिए हाजिर है। आपके जो भी मार्गदर्शन आपको चाहिए, लाइक वी आर हियर। आप अपनी मर्जी से हमको कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।